गौरव, तालिब, अंकित, अंकिश, अमन, आशीष, सोनू, सुजल, विवेक, ध्रुव, हिमांशु, प्रेजेंट सर। पंकज, माही, मेहरबान, present sir. सुप्रवती, हिमानी, Present, sir. स्नेहा, दीपांशु, कशिश, लक्ष्य, सुप्रवती, सुप्रिया, कशिश। क्या किया तुमने लास्ट? टैब्स किए थे और अकॉर्डियन। अकॉर्डियन एंड टैब। क्या नाम है? माही। बंद मत करो, सफोकेटेड हो जाएगा, काम नहीं कर रहा कुछ भी। अकॉर्डियन, एनिमेटेड आइकन, ओके। सब चल गए थे अपने ना। टैब वाले में नहीं चल रहा था। हम्म। ठीक है। इसको नेम रखो टैब। बातें मत करो पीछे प्लीज। और सर, हाँ जी बोलिए कशिश। तो मुझे ना कुछ पूछना था। मैं हाँ, अब मतलब अभी पूछनी या फिर लास्ट में पूछ लेते हैं? लास्ट में बता देना। ठीक है, ठीक है। आज डेट होगी 29। एनिमेटेड टैब्स। तो तुम्हें पहला वाला एक्टिव चाहिए ना?
एनिमेटेड टैब्स के नाम से फाइल है ना, यहाँ जाओ, आज की डेट से इस फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करो इसमें, एनिमेटेड टैब्स के नाम से। दूसरे वाले में डायरेक्ट जर के साथ आ रहा था क्या? ठीक है, इसको एक आईडी असाइन कर लो। आईडी में जाके एक वैल्यू डाल दो डिफ़ॉल्ट ओपन के नाम से, और यहाँ पर जाके आप डिफाइन करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी में हम लोग कॉल कर लेंगे डिफ़ॉल्ट ओपन डॉट, इसको क्लिक फंक्शन डाल देते हैं। चेक करो क्या कोई हमारा, तो अगर मैं इस कोड को बंद कर देता हूँ, कमेंट रिफ्रेश, तो बंद आ रहा है। और अगर हम लोग इसको ऑन कर लेंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जैसे पेज खुलेगा तो ओपन आएगा। ठीक है, तो तुम्हें एक जो एक्टिव चाहिए वो इस तरह से आएगा। पेज को कितनी बार रिफ्रेश कर लो वो बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिव रहेगा। तो हमने क्या करा, उसको क्लिक फंक्शन असाइन कर दिया, ऑटोमेटिक बना के लिख के क्लिक फंक्शन दे दिया कि बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा डिफ़ॉल्ट ओपन वाला आईडी है उसको क्लिक फंक्शन असाइन करो। तो यूज़र क्लिक तो करेगा नहीं बाय डिफ़ॉल्ट उसको डेटा ओपन मिलेगा, तो हमारा काम हो जाएगा। इतना काम करा लो। और बोलो। चलो, ये दोनों के अंदर ही काम कर जाएगा, दोनों पे ट्राई कर सकते हो। जैसे हमारा एक नॉर्मल टैब वाली फाइल भी है, इसको भी जाके यहाँ पर एक आईडी ऑफर कर देना डिफ़ॉल्ट ओपन, फंक्शन के बाहर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट एलिमेंट बाय आईडी डिफ़ॉल्ट ओपन डॉट क्लिक फंक्शन। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये भी आपका एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो ट्राई करके देखा इसको आप लोगों ने या नहीं? नहीं किया ट्राई? हाँ, क्या डाला इसमें? फंक्शन समझ नहीं आ रहे थे। अच्छा, आज हम कुछ देखते हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट। आज अपना कुछ ड्रॉप डाउन चला के देखते हैं। ठीक है, आज का क्लास अपना लास्ट क्लास रहेगा, क्योंकि मंडे ऑनवर्ड्स हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट से बूटस्ट्रैप। ठीक है, वैसे तो जो चीज़ हम लोग ट्राई कर रहे हैं ये ऑलरेडी हमें वहाँ पर बनी बनाई मिलने वाली है सारी, बट फिर भी हमें बेसिक थोड़े से पता होना चाहिए चीज़ें काम करती कैसे हैं। वहाँ पर आपको इन चीज़ों के लिए कोई कोड लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, सब मिला पहले से मिलेगा सब। फॉर्म वैलिडेशन वगैरह सब कुछ करा है मिलेगा, बस उसके अंदर आपने डेटा इंजेक्ट करना है। बट वहाँ पे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है, जैसे कि उसके अंदर कम से कम 20,000 प्लस क्लासेस ऑलरेडी लिखी हुई हैं।
तो क्लासेस को आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है कि किस क्लास का यूज़ कहाँ पर करना है, उसका एडवांटेज क्या है। रेस्पॉन्सिव जो हम लोग बना रहे हैं वो ऑटोमेटिक आपको बना बनाया मिलेगा। हैंडलिंग कैसे करनी है उस चीज़ पर काम करना है। तो आपका ना लिखने वाला काम कम हो जाता है, डेटा डालो और उसको हैंडल करने वाला काम बढ़ जाता है वहाँ जाके। चलो ट्राई करके देखते हैं, ड्रॉप डाउन अगर हो जाता है तो। यहाँ पर आइए, एक अपना नोटपैड फाइल ओपन कर लो। इसको हटा देते हैं क्योंकि इसमें हमें कुछ नहीं करना, बस 2 चीज़ हमने अपडेट की आज की डेट में। ओपन करेंगे नोटपैड और नोटपैड के अंदर कॉल कर लेंगे अपनी एक फ़ाइल और इसको अपने सेव एज कर देना है ड्रॉप डाउन्स के नेम से .html। ड्रॉप डाउन्स डेमो। सो स्टाइल टैग में जो भी हमारा लिखा हुआ है प्लस बॉडी में जो हमने डिफाइन किया हुआ है प्लस स्क्रिप्ट टैग में जो हमने डिफाइन किया है। जैसे हम ड्रॉप डाउन उसको बनाते हैं फॉर्म में, उसके हेल्प से नहीं बना सकते थे नहीं, उससे नहीं बनाना, उसका पर्पस अलग है और जो हम यहाँ पर बना रहे हैं उसका पर्पस अलग है। उसको आप जो फॉर्म टैग के अंदर होता है उसको आप ट्रैक नहीं कर सकते, उसका एसईओ नहीं कर सकते आप। हम जो अपना बनाएंगे इसका हम लोग एसईओ कर सकते हैं, समझ रहे हो। तो मेक श्योर कि जब भी आप लिंक बनाएं तो लिंक AHREF से ज़्यादा बने। बटन टैग से चीज़ें बनाओ ज़रूर, लेकिन वो कम हो। ऐसा ना हो कि आपका जो नंबर ऑफ़ लिंक्स है वो बटन टैग के ज़्यादा है, ए टैग के कम है। क्योंकि बटन टैग पर अगर आपने कोई भी काम करना है तो उसके लिए चलती है जावास्क्रिप्ट। AHREF वाली कोडिंग तो चलती नहीं, AHREF इक्वल टू हम लोग जो डाल देते हैं। तो होता क्या है कि एसईओ नहीं हो पाता उसका। हमें डालना है HTML के अंदर AHREF के अगेंस्ट जो भी लिंक पास करना है, तो वो गूगल में रैंक भी करता है और अच्छा आउटपुट भी आपको देगा, ठीक है। क्योंकि जब किसी पेज का एसईओ होता है तो उसका कंटेंट, उसका URL, उसका टाइटल, उसका डिस्क्रिप्शन, ये बहुत मैटर करता है। तो उसका तो कुछ URL होगा नहीं जो आप बटन टैग पर डालोगे, उस पर आप लॉजिक लगा दोगे कि ऑन क्लिक document.href या document.location, वो आपका जो हो जाए दिस एक पर्टिकुलर URL पे रिडायरेक्ट हो जाए। तो JS का एसईओ नहीं होता, ठीक है। गूगल कहता है JS जितना कम उतना बढ़िया, क्योंकि उससे आपकी रैंक इम्प्रूव नहीं होती है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स, जैसे आप लोग वेबसाइट डिज़ाइनिंग देखते हैं ना आज की डेट में, बड़े सारे इफेक्ट्स वगैरह लगे होते हैं उसके अंदर, एनिमेशन वगैरह। गूगल अगेंस्ट इस चीज़ के, वो कहता है नहीं होना चाहिए। तब लगाओ जब आपकी वेबसाइट बहुत फेमस हो जाए। अगर आपने स्टार्टिंग में लगा दिया तो जावास्क्रिप्ट आपकी वेबसाइट को रैंक नहीं होने देगी, क्योंकि JS क्या करती है, आपके वेबसाइट के कंटेंट को स्लो डाउन कर देती है, ठीक है। सो जितना ज़रूरत है उतना लगाओ। जैसे कि फॉर्म वैलिडेशन ज़रूरी है, यूज़र में गलत डेटा ना दे दे, नहीं तो हम कॉल बैक कैसे करेंगे, उसको ट्रैक कैसे करेंगे अगर कोई लीड बन रहा है हमारे पास। तो उसके लिए वैलिडेशन लगाओ। अब जैसे स्लाइडर हो गया, तो हमें एक ही पेज के अंदर लिमिटेड एरिया में ऑफरिंग्स दिखानी है चेंज कर करके, पर्पज़ है उसको लगाने का। अब जैसे आप एक ही पेज में 10 ब्राउज़र लगा रहे हो, आप कोई ई-कॉमर्स तो हो नहीं, आप एक सर्विस प्रोवाइडर हो, तो 10 जगह पर वो चीज़ें यूज़ करना का कोई सेंस है नहीं और आपकी वेबसाइट हो जाएगी स्लो। तो JS को बहुत स्मार्टली यूज़ करना है। ये नहीं कि हमें कहीं से कोई इफेक्ट मिल गया और हमें बड़ा वो अच्छा लग रहा है, अमेजिंग सा लग रहा है, वही अपनी वेबसाइट में इंटीग्रेट कर लो, लगा लो, गूगल पे जाके ज़ीरो, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। तो गूगल के जब आप पढ़ोगे SEO वगैरह उसके एल्गोरिदम्स, तो गूगल क्लियरली मेंशन करता है कि JS जितना कम उतना बढ़िया रहेगा आपके लिए। नहीं है, मोंगो आता है, मन जो मन वगैरह जो करते हैं ना, मीन मन उधर चलता है, अपने में नहीं है। तो चलिए सबसे पहले बॉडी के अंदर कुछ डिफाइन करो, जैसे कि div, एक क्लास डिफाइन कर लेंगे हम लोग इसको, जैसे कि ड्रॉप डाउन एंड div टैग क्लोज। यहाँ पर हम बना लेते हैं एक बटन और बटन टैग क्लोज, और इस बटन को कुछ वैल्यू असाइन करो। जैसे हमने लिखा है यहाँ पर सर्विसेज लिख देते हैं या कोर्सेज लिख दो, इस तरह से। तो जब यूज़र्स को ट्रिगर करेगा तो JS आपकी वर्क करेगी, तो लिखेंगे ऑन
क्लिक, क्लिक पर हम लोग लगा देते हैं लाइक माई फंक्शन और इसको यहाँ पर डिफाइन कर दो। इसको एक क्लास ऑफर करेंगे यहाँ से, ड्रॉप डाउन बटन। इसके बाद कुछ लिंक डिफाइन कर लेंगे, डिव क्लास ड्रॉप डाउन कंटेंट और एक आईडी दे दो उसको माय ड्रॉप डाउन। इस डिव को यहाँ क्लोज करिए। फिर इसके अंदर हम लोग यूज़ करेंगे AHREF हैश ए टैग क्लोज। जैसे हम लोग यहाँ डिफाइन कर देते हैं GWDD। तो कुछ इस तरह से कोर्सेज के नेम डिफाइन कर देते हैं। ये अपने पास कुछ वैल्यूज़ अवेलेबल हैं इसमें। अब इसके लिए कुछ स्टाइल डिफाइन करेंगे यहाँ पर, जिससे ये वाला पार्ट आपका फंक्शन करेगा। तो पहले ज़रा देखो कि बना क्या हमारा। ड्रॉप डाउन पर हमने क्लिक किया तो अभी कुछ इस तरह से हमारा डेटा में डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ ये लिखिए डॉट ड्रॉप डाउन और इसको एक बैकग्राउंड कलर दो, जैसे कि हम यहाँ डिफाइन करेंगे 3498D, आगे लिख दो लाइक बी। चेक करके देखो, ठीक है, इस तरह से हमारा एक कलर बन गया। तो ये किसको दिया हमने, कंप्लीट ड्रॉप डाउन सेक्शन को। नेक्स्ट कलर क्या रखेंगे, वाइट। तो इसमें जो भी आपका आइटम रहेगा उसका कलर क्या हो जाएगा, वाइट। नेक्स्ट यहाँ जाके हम लोग डिफाइन कर देंगे पैडिंग like 16 pixels from all sides, font size by default 16 pixel, border नहीं चाहिए तो लिखेंगे none, and cursor is pointer। तो ये मैं ड्रॉप डाउन से हटा के ड्रॉप बटन के लिए कर देता हूँ, ड्रॉप बटन। ये सारा कुछ मेरा इस पर काम करेगा, ठीक है। अब यहाँ जाओ, इसमें जाकर डिफाइन कर दो डॉट, सर आपने पॉइंटर आगे जैसे फुल स्टॉप में लगाया उसका वो वाला, लास्ट वाले पे दिक्कत नहीं होती है, लेकिन अगर इसके आगे कंटिन्यू करो तो दिक्कत आती है, छोड़ सकते हो। हाँ यहाँ लिखिए ड्रॉप बटन होवर एंड डॉट ड्रॉप बटन फोकस, इस तरह से डिफाइन करो। नेक्स्ट इस पर एक बैकग्राउंड कलर डिफाइन कर दो कि भी हमारा कुछ डिफरेंट कलर हो जाए। तो जैसे हमने लिखा हैश 2980B9, चेक करके देखेंगे, ठीक है, तो हमारा कलर चेंज हो रहा है। नेक्स्ट डिफाइन करेंगे ड्रॉप डाउन कंटेंट के लिए डैश कंटेंट, यानी कि इस पार्ट के लिए। इसमें जाइए, बाय डिफ़ॉल्ट ये हाइड रहेगा तो क्या लिखेंगे, डिस्प्ले नन, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसको भी ब्लॉक रखूँगा, पहले डिज़ाइन करेंगे फिर नन करेंगे। पोजीशन इज एब्सोल्यूट, बैकग्राउंड कलर इसमें जाकर डिफाइन कर दिया लाइक F1 F1 F1। मिनिमम विड्थ कितना रखना है आपने वो यहाँ जाकर डिफाइन कर दो लाइक 160 पिक्सल समथिंग, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसमें डिफाइन करो बॉक्स शैडो, बॉक्स शैडो में जाके आप यहाँ पर डिफाइन कर देंगे जैसे कि X में 0 पिक्सल्स, Y में जाकर डिफाइन कर देंगे 8 पिक्सल्स, स्प्रेड रेडियस, और यहाँ से RGBA रेड ग्रीन ब्लू अल्फा 0,0,0,0,2। तो इसके नीचे इस तरह का एक शैडो वगैरह क्रिएट हो जाएगा।
अब इसके अंदर हमारा ए टैग है, इसको हैंडल करो, लिखेंगे डॉट ए कंटेंट। लिंक का कलर क्या रखना है, लाइक ब्लैक, पैडिंग टॉप बॉटम से 12 पिक्सल्स, लेफ्ट राइट से 16 पिक्सल्स। टेक्स्ट डेकोरेशन डन करेंगे। एंड डिस्प्ले इसका रखेंगे ब्लॉक। ब्लॉक क्यों लगाए, ताकि हमारा ये पैडिंग वगैरह इसके ऊपर अप्लाई हो जाए, नहीं तो ये होगा नहीं इसके ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जाके हम लोग डिफाइन करेंगे कि अगर इसको कोई होवर करता है तब क्या होगा। तो लिखेंगे ए होवर, तुम्हारे लिंक का जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो जाए। कंट्रोल एस रिफ्रेश। ठीक है, तो होवर पर ये वाला पार्ट आपका काम करेगा इस तरह से। तो ड्रॉप डाउन कंटेंट तब तक नहीं दिखाई देगा जब तक यूज़र माउस लेके इसके ऊपर नहीं जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग इसको टैप करें तो हमारा ड्रॉप डाउन ओपन होना चाहिए। एक और बना लो क्लास जिसको हम लोग जेएस में यूज़ करेंगे, डॉट शो, और इस पर आप करेंगे डिस्प्ले, क्या रख देंगे यहाँ पर, ब्लॉक। तो जैसे डिस्प्ले नन है तो हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉप डाउन कंटेंट स्पेस शो की क्लास लगा देंगे, तो डिस्प्ले क्या हो जाएगा, हमारा ब्लॉक हो जाएगा। तो इतना पार्ट हमारा सक्सेसफुली कंप्लीट। अब आ जाओ अपने स्क्रिप्टिंग के अंदर कि हमें स्क्रिप्ट पे काम करना है। तो यहाँ बनाएंगे एक फंक्शन, लिखिए फंक्शन कीवर्ड, फंक्शन का नेम रखेंगे माई फंक्शन, और इसको बना लो इस तरह से। डॉक्यूमेंट डॉट, यहाँ पे लिखेंगे गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी पे जाकर हम लोग क्या लिखेंगे, माई ड्रॉप डाउन। ठीक है, माई ड्रॉप डाउन डॉट क्लास लिस्ट डॉट क्या लिखेंगे, टॉगल इक्वल टू कौन सी क्लास लग जाए अपनी, शो वाली, तो लिखिए शो। इससे क्या हुआ कि ये जो मेरी क्लास है, ठीक है, ये किस में रिप्लेस हो जाएगी, शो के अंदर रिप्लेस हो जाएगी। अब ज़रा ट्राई करके देखो, बन गया ड्रॉप डाउन। लेकिन बनाना आसान है, इसको बंद करना बड़ा मुश्किल है। समझ गए कि जब हम बाहर क्लिक करें तो ये बंद हो जाए। तो अब जो जेएस लिखनी है सबसे ज़्यादा उसी के लिए लिखनी है कि ये बंद हो जाए, कि विंडो में मैं कहीं भी क्लिक कर दूं तो ये बंद होना चाहिए। समझ गए, तो ऑन करना सबसे ईजी है इसके अंदर। तो देखो क्लास लिस्ट क्या हो रहा है, अगर मैं बटन के ऊपर हूँ तो सब बढ़िया है, लेकिन जैसे अगर हम लोग यहाँ पर हैं, ठीक है, बंद हो जाता है ना सब, तो यहाँ पर वाला सिस्टम नहीं है, लॉक हो गया ना। तो ये इस जिससे हमने क्लिक करके ओपन किया उसी से ये बंद होगा बेसिकली। तो देखो बंद नहीं हो रहा है, इसको हमें ठीक करना है। चलिए, तो यहाँ पे लिखेंगे विंडो के लिए, विंडो इज ऑब्जेक्ट, विंडो डॉट ऑन क्लिक, विंडो डॉट ऑन क्लिक इक्वल टू हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे अपना, और फंक्शन में जाके आप एक पैरामीटर यहाँ सेट कर लेंगे, क्या, इवेंट, कि अगर विंडो में ऑन क्लिक इवेंट हमारा वर्क करता है तो हमें क्या करना है, इफ इवेंट डॉट टारगेट डॉट मैचेस, यहाँ पर हम लोग अपने क्लास का नेम बताएंगे, डॉट ड्रॉप बटन। तब क्या होगा, यहाँ जाके लिखेंगे वेरिएबल ड्रॉप डाउन्स इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, की जगह पर लिखेंगे गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम।
क्या है अपना ड्रॉप डाउन कंटेंट, ठीक है। एक वेरिएबल बना लेंगे, वेरिएबल, और इसको लूप कर दो, फॉर लूप i इक्वल टू 0, i इज लेस देन ड्रॉप डाउन्स, ठीक है, डॉट लेंथ एंड i में इंक्रीमेंट करा दो प्लस प्लस। फिर हम लोग यहाँ डिफाइन करेंगे एक वेरिएबल ओपन ड्रॉप डाउन, फॉर एग्जांपल लिख दो ड्रॉप डाउन्स, और इसके अंदर हम लोग कॉल कर देंगे अपना आई लूप वेरिएबल। लिखेंगे इसमें कंडीशन इफ ओपन ड्रॉप डाउन डॉट क्लास लिस्ट डॉट कंटेन शो, तो यहाँ पर लिखिए ओपन ड्रॉप डाउन डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव शो। तो पहले तो चेक करो कंसोल ओपन करके कि क्या कोई एरर बन रहा है कि नहीं, फिर उसके बाद देखते हैं इसको। F12 विंडो पे हमने क्लिक किया तो यहाँ पर लिखा आ रहा है ओपन ड्रॉप डाउन डॉट क्लास लिस्ट डॉट कंटेन इज नॉट अ फंक्शन। ओपन ड्रॉप डाउन डॉट क्लास लिस्ट डॉट कंटेन, कंटेन्स होता है। फिर से रिफ्रेश करेंगे, अब बाहर क्लिक करें तो कोई एरर नहीं आ रहा हमारा। इसके बाद आपने यहाँ पर क्लिक करना है, तब जैसे हम लोग पेज से बाहर क्लिक कर रहे हैं तो हमारा ड्रॉप डाउन बंद हो रहा है, प्लस हम कोई भी ऑप्शन चूज़ करेंगे तो भी हमारा बंद हो जाएगा, ठीक है। तो अंदर वाला तो पहले भी चल ही रहा था अपना टॉगलिंग, ठीक है, एलिमेंट पर हमारा बंद नहीं हो रहा था पहले। दोबारा से चेक करके देखो कि अगर मैं इस पीस ऑफ कोड को बंद कर देता हूँ, कंट्रोल एस रीलोड, तो इसके ऊपर तो ये चल रहा था, लेकिन यहाँ पर क्लिक करने पर हमारे आइटम बंद नहीं हो रहे थे। लेकिन इस कोड से हमारी को क्या बेनिफिट हो रहा है, एक तो कि यूज़र विंडो में कहीं पर क्लिक करे या फिर किसी चाइल्ड आइटम पर क्लिक कर दे तो ये आपका टर्मिनेट हो जाना चाहिए। देखो बाहर, सॉरी रिफ़्रेश नहीं किया हमने, और इसको कंट्रोल एस भी कर लो, कंट्रोल एस देन रिफ़्रेश, देन बाहर क्लिक या किसी आइटम पर क्लिक, सही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इवेंट कौन सा फायर कर रहे हैं, ऑन क्लिक, ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या लगाया है, ऑन क्लिक। तो अगर हम लोग यहाँ लिखते हैं ऑन माउस ओवर, ठीक है, हमने यहाँ पर लिखा तो बन गया फ्लिपकार्ट वाला, खाली इवेंट ही तो बदलना है। ऐसे ही जब हम लोग से बाहर निकल जाए तो ये बंद हो जाए, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नीचे ऑन माउस ओवर, वेबसाइट पर आएंगे, रिफ्रेश करेंगे, ठीक है। अब चाइल्ड वाला आइटम के लिए आपको बदलना पड़ेगा। हमने चाइल्ड वाले आइटम में क्या डाला था, फॉर लूप ओपन ड्रॉप डाउन मैच फंक्शन इवेंट, इवेंट डॉट टारगेट डॉट मैचेस, drop down content, my drop down, on click,
रिफ्रेश, ठीक है। इसको आप क्लिक पे रखो और यहाँ का वाइट स्पेस रिमूव करो। console.log, एक मिनट। हेलो, हाँ जी। इस ड्रॉप डाउन को भी कुछ प्रॉपर्टी असाइन कर लो। और इसमें जाके आप डिफाइन करो, जैसे कि पोजीशन इज रिलेटिव एंड डिस्प्ले इज इनलाइन ब्लॉक। क्लिक हमारा सही काम कर रहा है। डॉक्यूमेंट्स डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम वेरिएबल आई डॉट लेंथ कंटेन रिमूव। अब इसको क्लिक पर ही रखो। ठीक है, माउस ओवर की फंक्शनैलिटी इन्होंने लगाया हुआ है। हम भी जुगाड़ करके इसको कर सकते हैं फिक्स, लेकिन क्या होता है कि जब कोई वेबसाइट मोबाइल मोड में चलती है तो मोबाइल यूज़र जो होता है ना वो माउस ओवर नहीं कर सकता। ठीक है, बहुत कम है। तो जैसे अगर मैं आपको इसका एक डॉक्यूमेंटेशन दिखाऊं गेट बूटस्ट्रैप पर, तो बूटस्ट्रैप में आपको माउस ओवर नहीं मिलता, वो इसलिए उन्होंने हटा दिया है। तो जैसे हाँ, तो अगर हम लोग इसका एक टेक्निकल एक्सप्लेनेशन यहाँ समझे, ड्रॉप डाउन और यहाँ हम लोग फाइंड करें अगर माउस ओवर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो एक आपके सामने स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ऑन टच इनेबल्ड डिवाइसेस ओपनिंग अ ड्रॉप डाउन एड्स एम्प्टी माउस ओवर हैंडलर्स टू द इमीडिएट चिल्ड्रन टू द बॉडी एलिमेंट, दिस एडमिटली अर्जली हैक इन नेसेसरी टू वर्क अराउंड। तो जनरली क्या होता है, iOS डिवाइस या एंड्रॉयड डिवाइस में आप माउस ओवर का फंक्शन यूज़ नहीं कर पाओगे। ठीक है, डिवाइसेस और भी आती हैं बट मोस्ट पॉपुलर यही है। ठीक है, जैसे कि हम लोग एप्पल जानते हैं या फिर हम लोग एंड्रॉयड जानते हैं। जैसे पहले कि विंडो आकर था, डिसकंटिन्यू हो गया, तो ऐसे ना उसका मोजिला का भी अपना ऑपरेटिंग सिस्टम आता है मोबाइल के लिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है ना डेप्रिकेट कर दी गई हैं इसी वजह से, ताकि एंड यूज़र को प्रॉब्लम ना हो। तो ये कोशिश करें कि इसको अवॉइड ही करें, ना लगाएं। खासकर अगर आप एक रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बना रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। तो बेटर इसकी आप क्लिक के साथ इसको ट्राई करें। अच्छा, इसमें एक चीज़ हम लोग कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर फ्लिपकार्ट में अगर हम लोग यहाँ पर हैं तो ये देख रहे हो राइट साइड से खुल रहा है और हमारा वाला जो है वो लेफ़्ट से भी स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हम लोग कैसे फिक्स कर सकते हैं, इसको हम लोग देखते हैं।
देखो क्या यूज़ होगा। ड्रॉप डाउन अलाइन राइट एक्सटेंशन डॉट एचटीएमएल। राइट अलाइन ड्रॉप डाउन डेमो। तो हमारा जो बटन है, या अगर हम लोग ड्रॉप डाउन की बात करते हैं, इस पर आप कुछ प्रॉपर्टी ट्राई करके देखो कि इसकी अलाइनमेंट जो है वो चेंज हो जाए। तो ड्रॉप डाउन में आइए और यहाँ जाके अगर हम लोग फिलहाल के लिए खाली फ्लॉट से देखें तो फ्लॉट लिखेंगे हम लोग राइट। तो इसके अंदर के जो चाइल्ड एलिमेंट है वो इधर आने चाहिए, जैसे कि हमारे इसमें इधर से राइट अलाइन होके आ रहे हैं। तो हमारा ड्रॉप डाउन कंटेंट यानी कि इस पार्ट को हमें फिक्स करने की ज़रूरत है। पोजीशन इज एब्सोल्यूट, डिस्प्ले इज नन, बैकग्राउंड कलर मिनिमम विड्थ बॉक्स। यहाँ पर आप लिखेंगे इसकी वैल्यू को राइट से 0 हो जाए। तो अगर लोग उसको राइट से 0 करें तो ऑटोमेटिकली लेफ्ट में आना चाहिए। आ गया इस तरह से। और एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी हम लोग कोई ड्रॉप डाउन डालते हैं तो हमें ना एक प्रॉपर्टी और ऐड करनी होती है जी इंडेक्स, जो कि डेप्थ लेवल होता है। मान लो कि आपने ड्रॉप डाउन बनाया और वो किसी डिव के नीचे जा रहा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा। तो जैसे देखते हो वेबसाइट के अंदर जो हमारा ड्रॉप डाउन होता है वो सभी कंटेंट को ओवरलैप करता है, जैसे नीचे वाले कंटेंट को ओवरलैप कर रहा है। तो ओवरलैपिंग कैसे हो, तो जैसे फोटोशॉप में देखते हो ना किस लेयर को हम लोग किसके ऊपर रखते हैं तो वो नीचे वाले कंटेंट को ओवरलैप करती है। तो यहाँ पर उसको हैंडल करने के लिए आपने यूज़ करना है जी इंडेक्स। लेकिन जी बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका पहले डिव के बाद का डिव होगा वो ऑटोमेटिकली ओवरलैप करेगा अगर हम लोग उसमें पोजीशन वगैरह डाल देते हैं। बट जी इंडेक्स से मैं नीचे वाले का ऑर्डर ऊपर ला सकता हूँ, ऊपर वाले का नीचे कर सकता हूँ। ये बेसिकली मैनिपुलेशन का काम होता है, यानी कि डेप्थ लेवल क्या रखना है हमने। तो जी इंडेक्स इस केस में हम लोग यहाँ पर जाकर डिफाइन कर लेंगे, जैसे कि 1, इसका 1 होना चाहिए। तो ये पार्ट आपका हो जाएगा इसके अंदर। बाकी सारी चीज़ें एक फाइल बना लो जिंडेक्स। यहाँ पर हमारे पास एक डिव अवेलेबल है जिसका नेम है क्या, कंटेनर। ठीक है, अब कंटेनर वाले डिव में हम यहाँ पर जाके कुछ डिफाइन कर लेते हैं प्रॉपर्टी। और इसमें जाके हम लोग डिफाइन कर लेंगे विड्थ like 100%, height for example 600 pixels, and background इसको हम लोग नेम देते हैं जी इंडेक्स डेमो। इस फाइल को रन करेंगे। अब हम इसके अंदर कोई डिव बना लेते हैं। हमने एक डिव बनाया जिसका नेम है box1। box1 को यहाँ डिफाइन कर लूँ। इसकी विड्थ डिफाइन कर दो लाइक 100 पिक्सल, एंड हाइट इसकी डिफाइन कर दो लाइक 200 पिक्सल्स, और इसका डिफरेंट कलर ऑफर कर दो लाइक F00। कंट्रोल एस। ऐसे हम लोग एक कॉपी और बनाते हैं box2। तो डिव क्या होता है, ऑटोमेटिकली ब्लॉक एलिमेंट। तो box2 जो है वो box1 के बाद में आना चाहिए।
ऐसे होगा ना। अब अगर हम लोग इसमें पोजीशन का यूज़ कर लें तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, देखो। तो जब भी आप किसी भी डिव को पोजीशन दोगे तो पेरेंट को रिलेटिव देना ज़रूरी है। इसको आप दोगे पोजीशन इज एब्सोल्यूट एंड पोजीशन इज एब्सोल्यूट। तो क्या हुआ, जो हमारा ऑर्डर है वो क्या कहता है, कंटेनर, कंटेनर के अंदर बॉक्स 1, बॉक्स 1 के बाद क्या बॉक्स 2, तो बॉक्स 2 ने बॉक्स 1 को ढक दिया। ऐसे ही हुआ ना। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मान लो थोड़ा सा अगर मैं इसका पोजीशन चेंज कर दूँ, तो मैंने यहाँ पर जाके लिखा जैसे कि टॉप से 20 पिक्सल ये नीचे आ जाए, नीचे आ गया। मैं ये चाहता हूँ लाल वाला इसके ऊपर हो और ग्रे वाला इसके नीचे हो, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, जी इंडेक्स, हमने उसकी वैल्यू ऑफर किया क्या 1, रिलोड करेंगे, समझ आ गया। तो जो फोटोशॉप में आप लेयर पकड़ के ड्रैग करके ऊपर लेके जाते हो नीचे करते हो, यहाँ पर हमें कोडिंग से करना है वो काम कि किस एलिमेंट को हमें कहाँ दिखाना है। ये होता है जी इंडेक्स, यानी कि जी आपका डिनोट करता है डेप्थ को। तो अगर मेरे पास मान लो बहुत सारे नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं या कोई भी एलिमेंट हो सकता है जो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं पोजीशन होने के बाद, तो किसको किसके ऊपर या नीचे दिखाना है, सेंड टू बैक, ब्रिंग टू फ्रंट जो हम लोग बोलते हैं, वो चीज़ है। अब हम यहाँ पर आके इसको बोल देते हैं जैसे कि 2, समझ आ रहा है। अगर मैंने 1 दिया, पूरे मेरे कोड में कहीं पर भी जी इंडेक्स नहीं है, तो जो 1 होगा वो सबसे ऊपर आएगा। बट ध्यान रखना अगर 2 एलिमेंट के पास जी इंडेक्स है, ध्यान रखना है फिर आपको नंबर बढ़ाने हैं, ठीक है, तब जाके आपका पहले वाला नीचे जाएगा, उसके बाद वाला हैंडल होगा। तो अमूमन अगर हमारे पास कोई भी डिज़ाइन में पोजीशन वाला काम नहीं चला तो हम लोग जी इंडेक्स चलाते हैं 1। और अगर आपके पास मल्टीपल इस तरह की पोजीशंस हैं तो आप लिख देते हो जी इंडेक्स 999। अब 999 HTML टैग तो आप यूज़ कर नहीं रहे होगे अपने पेज के अंदर, तो ऑटोमेटिकली सबसे टॉप में आ जाएगा। तो आपको काउंट करने की ज़रूरत नहीं कि नंबर ऑफ मैंने कितने टैग्स का यूज़ किया, तो कभी एक नंबर दे दो उसको, है ना। नहीं तो 1 2 3 4 एक एक लिख के चेक करते होगे, थक जाओगे, ठीक है। तो सीधे बिगर नंबर हमें ऑफर कर देना है। तो इसी तरह से अगर मान लो मैं यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू चलाता हूँ तो नेगेटिव वैल्यू भी एक्सेप्ट की जाती है इसके अंदर, वो भी काम करती हैं। तो आप माइनस में भी लेके जा सकते हो। तो क्लियर हुआ जी इंडेक्स। चलो अब मान लो हमारे पास कोई ऊपर ही आएगी कि नीचे जाएगी? क्या माइनस में ऊपर करते हैं। दिखाता हूँ, जैसे ये फाइल अपने पास वापस ओपन कर लो जी इंडेक्स। तो अभी इसका लेवल हमारा क्या है, हाई है, ठीक है। मैं अगर दोनों का भी के लिए 1 कर लेता हूँ, ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये टॉप में आएगा क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर में है। मैं इसका लिख देता हूँ क्या -1, तो लाल वाला ऊपर आ जाना चाहिए, आगे उसके ऊपर क्या हट गया। हाँ तो माइनस कर दिया ना तुमने उसको, फ्रंट माइनस बैक, बैक माइनस फ्रंट नहीं पड़ा। अरे तो इसको क्या लिखा हमने, हाँ पॉजिटिव लिखोगे तो दिखेगा, माइनस लिखोगे तो गायब हो जाएगा। चलो तो एक नैबार जो है अपना वो यहाँ लगा के देखो। जैसे कि ये हमारे पास एक नैबार बना हुआ है और इस नैबार के अंदर क्या है, कुछ ड्रॉप डाउन्स अवेलेबल है हमारे, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना, फ्लिपकार्ट आपके मल्टी लेवल आपके ड्रॉप डाउन यूज़ करता है। जब आप कोई वेबसाइट बना रहे हो तो आपने ये ध्यान रखना है कि ड्रॉप डाउन एक ही लेवल पर हो। ऐसा ना हो कि माई प्रोफाइल के अंदर फिर आपके और ऑप्शंस डले हुए, फिर उसके अंदर और ऑप्शंस है, तो आपका वेब पेज का एसईओ नहीं होगा, समझ गए। गूगल इतना अंदर नहीं जाता डेटा चेक करने, उसको सामने ही चाहिए सारी चीज़ें। तो ड्रॉप डाउन अगर लगा रहे हो सो फर्स्ट लेवल पर ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ से फिर हमारा ये देख रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। इनके केस में चलेगा क्योंकि ये यूनिकॉर्न बन चुके हैं। आप अपना न्यू प्रोजेक्ट लेके आ रहे हो तो आपका एसईओ नहीं हो सकता,
गूगल का एल्गोरिदम में साफ मेंशन है, ठीक है। तो पहले पॉपुलैरिटी गेन करो, फिर इस तरह की चीज़ें ट्राई करना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर की तरह मेन्यू के अंदर सब मेन्यू के अंदर मेन्यू लिखते बनाते चले जाते हैं, देखने में अच्छा लगता है, रैंक नहीं करा पाते उस कंटेंट को आप कभी भी। वैसे इसमें करना कुछ नहीं, आप लोग इसको ट्राई करके देख लेना। ये वाला जो पार्ट है ना, आपने अपना ये वाला बटन जो है ये पूरा कोड कट करके यहाँ से, कहाँ गया, किधर गया भाई, ड्रॉप डाउन, ये वाला, ये कोड यहाँ से कट करके ना, ये वाला, ये आपको अपने नेव बार के अंदर डालना है। जैसे मान लो आपने नेविगेशन बनाया, होम सर्विस अबाउट पोर्टफोलियो कॉन्टैक्ट, तो सर्विस में आप इसको कॉल कर लेना। मैं यानी कि ये पूरा पार्ट आपका एज इट इज़ जाएगा यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। तो आपके नेव बार में भी ये चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि हमने इस वाले ड्रॉप डाउन को कोई पोजीशन में लेफ़्ट या टॉप या राइट या बॉटम कुछ ऑफर नहीं किया हुआ है। क्या लिखा है, पोजीशन रिलेटिव डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। तो जब हम कोई नेविगेशन बना रहे होंगे तो पहला का जो आइटम होगा उसके बाद में वाला आइटम ऑटोमेटिकली उसके पैरेलल आ जाएगा। इनलाइन ब्लॉक हमने इसलिए यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो ट्राई मार के देख लेना इसको। बाकी अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा ना, बूटस्ट्रैप वाला, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपके CSS लिखने का काम कम हो जाएगा, ठीक है। कंटेंट इंजेक्ट करना रह जाएगा, यानी कि जैसे बर्गर टेम्पलेट है तो 15-20 मिनट बना लोगे, इसके अंदर बस डेटा डालते जाओ, यूज़ करते जाओ, ठीक है। तो पहले हमें यहाँ पर डिज़ाइनिंग से ज़्यादा पहले हमें ये समझना है कि काम कैसे करता है, ठीक है, क्यों इसका यूज़ करना है, एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस भी इसकी क्या है, ठीक है। क्योंकि हर एक चीज़ के साथ कुछ ना कुछ प्रॉज एंड कॉन्स तो होते हैं ना, तो इसके साथ भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। तो जैसे कि जब करोगे क्लास तो बताएंगे आपको, ठीक है। बट ये है कि इसका यूज़ सबसे ज़्यादा है। दो ही फ्रेमवर्क मार्केट में, एक थर्ड और चल रहा है आजकल जिसको बोलते हैं टेलविंड, ठीक है। एक और नया फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस हुआ था बिफोर टेलविंड, विच इज़ W3 CSS, ठीक है। तो W3 CSS ने भी क्या करा था, अपना एक फ्रेमवर्क लिखा खुद का रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए, बट डिज़ाइनिंग कम्युनिटी ने रिजेक्ट कर दिया उसको कि नहीं चाहिए, जब बूटस्ट्रैप से अच्छे हैंडल कर रहे हैं तो क्यों लगाना है। लेकिन W3 CSS ने लिखा था पूरा का पूरा जावास्क्रिप्ट हटा के, पूरा बिना जावास्क्रिप्ट, ठीक है। लेकिन लोगों को थोड़े से बहुत क्राउजल राउजल ऐसी चीज़ें चाहिए थी, तो क्या करें, फिर मिक्सिंग करनी पड़ी थी कि वो बूटस्ट्रैप लेके आओ, ठीक है ना। तो दो चीज़ें जब लगा रहे थे तो कोड हैवी हो रहा था, तो इसलिए उसको हटा दिया। बिल्कुल अवेलेबल है, यूज़ कोई नहीं करता, कोई वेबसाइट नहीं बनी उसके ऊपर। तो 80% बूटस्ट्रैप चलता है, 20% आपका मटेरियल चलता है, ठीक है। और अभी जो नया स्टैंडर्ड है उसमें आपका 20% मार्केट जो है, 20 to 30% वो टेलविंड के पास है। लेकिन टेलविंड जो है, अगेन इसके साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि आप इसके साथ कोई डायनामिक डिज़ाइन बनाओ तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप कोई एक इन्फॉर्मेटिव नॉर्मल साइट बना रहे हो तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। तो आप यहाँ देख रहे हो, जैसे हम लोग कुछ CSS की टाइप करते जा रहे हैं नाम्स क्लास के, ऑटोमेटिकली मेरा डिज़ाइन हैंडल होते जा रहा है। ऐसा ही बूटस्ट्रैप में भी होगा कि आप बस CSS का नाम लिखते जाओ, ये काम करते जाएगा। दोबारा देखो, रिफ्रेश करते हैं, डिफ़ॉल्ट हमारा बिना किसी स्ट्रक्चर के ऐसा है। हमने यहाँ पर कुछ सेटिंग की, राउंडेड फिल, MX ऑटो तुम्हें पता है क्या होता है, मार्जिन X में ऑटो हो जाए हमारा, MY होगा तो वर्टिकली होगा, M होगा तो चारों साइड से होगा, इस तरह से। तो यही CSS आपको ना याद करनी पड़ेंगी सारी की सारी, बूटस्ट्रैप के अंदर भी लिखने की ज़रूरत नहीं रहेगी, बस नाम याद होगा तो आप लिख पाओगे। बट अच्छी चीज़ ये है कि आपकी ट्रेनिंग मैंने उसी तरह से कराई है स्टार्टिंग से, तो आप बूटस्ट्रैप में ज़्यादा पजल अप होगे नहीं, ठीक है। बस क्लास के नाम याद रखने हमने। तो टेलविंड के कंपोनेंट फ्री नहीं है, पेड है। सस्ती चीज़ तो ये है, अगर कोई यूज़ कर रहा है
तो उसको उस तरह से इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो आज के लिए यहीं पर रखते हैं इतना, और नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे अपना बूटस्ट्रैप। तब तक कोशिश ये करो बूटस्ट्रैप में भले से पहुंच जाओगे, पुराने टेम्पलेट सारे ख़त्म करो। जावास्क्रिप्ट का एंड तो बहुत पहले ही हो गया था, बट तो ये मैंने आपको थोड़ा डिज़ाइनिंग करके दिखाया सो दैट कि आपको पता चले कि खाली प्रॉपर्टी नहीं है, उनसे कुछ बनता भी है, ठीक है। बट फॉर्म वैलिडेशन और इंटरेक्टिविटी, लाइक जैसे कि आप क्राउजल तो देखो लगाना ही पड़ता है आज की डेट में वेबसाइट के अंदर, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यूज़र को मेरी ऑफरिंग जो है वो अलग अलग पेज पे जाके दिखाई दे। मेरी ऑफरिंग एक ही पेज पर एक ही सेक्शन में दिख जाए जैसे यूज़र स्क्रीन पर लैंड होता है मेरी, समझ गए ना। तो क्राउजल तो चाहिए, इन डिमांड है। हाँ, तो उसमें आपका काम नहीं है, वो बैकएंड वालों का होता है, वो बैकएंड वालों का है। हाँ, आप डिज़ाइन करके ज़रूर दे सकते हो उनको कि भाई ये हमने डिज़ाइन बनाया, इसमें बैकएंड कनेक्ट कर दो, ठीक है। तो आपको मैंने बोला है ना, हर फील्ड जो भी हम लोग बनाते हैं उसमें नेम एट्रीब्यूट का ज़रूर से यूज़ करना है, कि नेम हमने ईमेल के लिए बनाया, नेम हमने यूज़र नेम के लिए बनाया, नेम हमने पासवर्ड के लिए बनाया, वो सारी चीज़ें, ठीक है। चलो जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।